राधे राधे। राधे राधे फैमिली की ओर से आप सबको बहुत सारा प्यार दुलार और यूनिवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु भगवान को कोटि कोटि नमन है और गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है ना, कि हम इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा को याद करते हैं, याद रखते हैं, है ना, और खुश रहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बात, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों की जो प्रसन्न कर दें, हमको प्रसन्न कर दें। पहले तो हमको ही प्रसन्न करते हैं ना। तो क्या है, ऐसा क्या होनी चाहिए विचार हमारे जो हमको खुश रख सके। सबसे पहली बात, हमको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो कि ऐसा वो कर दे, ऐसा वो उसको करना ही चाहिए था, क्यों नहीं किया, ऐसा ही होना चाहिए था, उसको ऐसा ही करना चाहिए था, मुझे ऐसी चीज़ तो देनी ही चाहिए थी उसको। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस हमको खुद दुखी करती हैं। सामने वाले का तो कुछ नहीं होता है, हम जब किसी से उम्मीद करते हैं तो किसे कष्ट होता है, हमको ही तो होता है ना। यार हमने तो सोचा था ऐसा करेगा, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। किसके दिमाग में विचार चल रहे हैं फिजूल के, हमारी तो चल रहे हैं ना। तो हमें किसी से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है। उम्मीद रखिए स्वयं से कि मैं खुद सक्षम हूँ, खुद सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और फिर कमी क्या है ये बताइए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज में मतलब जो है लेन देन होता है तो कोई ज़रूरी है कि वो बराबर ही हो। ठीक है, कहीं आपने कुछ अच्छा कर दिया, किसी को सामने वाले ने कर दिया, तो हमें उम्मीद नहीं रखनी है। फिर जब बिना उम्मीद के कुछ मिलता है, और हाय कितनी खुशी होती है उसकी। सपोज़ दैट आप मेरे घर आओ और आप ऐसे ही आए, बस यही सोच के आए बस मिलना है खाली एक, और आप आए हैं और पता नहीं हम भी किसी बहुत खुशी में हैं और बहुत खुशी खुशी में मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ कि यार हम पहली बार मिले हैं, ये हमारी दोस्ती की निशानी है, प्लीज़ इसको आप ले लो ना, एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। तो आपको पता कितनी खुशी होगी, क्योंकि आपकी यहाँ कोई उम्मीद नहीं जुड़ी थी और आपको वो मिला। तो इसलिए आप किसी से कोई उम्मीद मत कीजिए। जब उम्मीद नहीं करेंगे तो जो भी मिलेगा वो बहुत बेटर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो हमको सच्ची खुशी देके जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है कि अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखिए। इस स्माइल का बड़ा प्यारा फंडा है लाइफ में। जब आप किसी से भी मुस्कुरा के मिलते हैं ना, तो आप उसका स्ट्रेस कम कर देते हैं। कैसे? एज ए मिरर, है ना। जैसे हम कभी किसी को मिलते हैं तो क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट होता है पहले और फिर फेस। तो जैसे वो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखता है तो क्या होता है, उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आती है, और उस समय वो जिस परिस्थिति, जिस भी सिचुएशन में होता है वो रिलीज़ हो जाता है कुछ समय के लिए। और फिर मुस्कुराहट के बाद प्यारी प्यारी बातें, किसी की बुराई नहीं किसी की भलाई नहीं, बस हम और आप अपनी अपनी बातें करें, है ना। तो ये वो सेकेंड टर्म है कि हम सबसे मुस्कुरा के, है ना। क्योंकि जब हम मुस्कुराहट मिलते हैं तो पहले हम खुद खुश होते हैं ना, हमारी स्माइल पहले हम पर ही तो अटैच होती है। जैसे हमारे मसल्स, ये प्यारी सी स्माइल, वाह कितनी प्यारी लग रही है, अपने आप से कहता है ना कभी कभी आदमी शीशा देख के, और एक रोता सा चेहरा। तो हमको भी तो खुद को खुद प्रसन्न ही पसंद है ना। खुश रहने के लिए तो हम पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं। तो फिर एक प्यारी सी स्माइल हमेशा मेंटेन रखिए अपने फेस पे, है ना जी। ओके, अब तीसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा देने का भाव रखिए, है ना। लेने की इच्छा मत रखिए। ये मत सोचिए कि कोई मुझको ये दे दे, कि फ़लाने के घर में जा रही हूँ, हो सकता है वो ऐसा तो करेगा ही मेरे साथ, पहली बार जा रही हूँ, ऐसा तो होना ही चाहिए। नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बैड थिंकिंग। क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो भले उस उम्मीद से ज़्यादा भी कर दे लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना। तो किसी से आप लेने का भाव तो रखो ही मत, बल्कि ये भाव रखो कि हम जा रहे हैं, हम उसको क्या देंगे। मान लीजिए हम बहुत पैसा वैसा नहीं है हम पे, तो हम नहीं ज़्यादा इस तरीके से नहीं कुछ दे सकते, तो क्या दे सकते हैं बताइए। उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। आप उसको अपने अंदर ऐसा भाव रखिए, मेरे पास बहुत हो और मैं बहुत दूँ, मैं देना चाहती हूँ, है ना। और जिस हिसाब से आप सक्षम उस तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं किसी को भी। किसी को क्या आप अच्छे विचार दे सकते हैं,
छोटी छोटी चीज़ें बना के किसी के लिए ले जा सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट पाउचेस बना सकते हैं आप किसी के लिए। छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुशी मिलती है। आप अपने हाथ से बना के किसी को कुछ दीजिए, देखिए वो बहुत हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है ना। तो लेने का भाव नहीं रखना है हमको। क्या भाव रखना है? इस सारी सृष्टि में परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम देने के लिए सक्षम हैं और हम देना चाहते हैं और हम देंगे। जब हम चाहेंगे तभी तो, है ना। हमारे अंदर देने का भाव होगा तभी तो वो ऊपर वाला हमको देगा। और सिर्फ लेने का भाव तो कहेगा जा ले ले सबसे, ये बड़ी दुनिया पड़ी, ले ले। और हम मांगते भी किनसे हैं संसार में? बताइए, किससे मांगते हैं? आसपास वालों से। जिससे मांगना चाहिए उससे तो मांगते ही नहीं है। पति, मतलब पति है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है ना। तो वो देता है ना हमको, ज़रूरत से ज़्यादा ही देता है बेचारा। मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। बच्चे हैं, उनको क्या हमको देना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। वो भी बेचारे देखते ही देखते हैं। हम मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। अगर वो एक बार अच्छा बोल रहा है, एक बार ख़राब बोल रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, यार बताओ, एक बार उससे ऐसे बोल, ठीक है, पता नहीं क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी उसकी, क्यों ऐसा हुआ, वही जान सकता है ना। सुनो, रिलीज़ कर दो, छोड़ो, ठीक। 10 बार अच्छे से कोई बात कर रहा है, एक बार क्या पता, हम भी तो ऐसे हो जाते हैं ना कभी कभी, हमारे भी तो टेंशन में ऐसा हो जाता है ना। तो सिर्फ देने का भाव रखिए कि मैं सबको अच्छे अच्छे कमेंट्स दूँ। कमेंट्स आप भी दे सकते हो उनको, है ना। हम सबको अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दें, हम सबको परमात्मा हमको इतना दे कि हम सबको दोनों हाथों से उठा उठा के दें, ज़रूरतमंदों को दें, है ना। जो हमारे पास आए वो हमसे कुछ नहीं तो एक खुशी की, सुख की वाइब्रेशंस तो लेके ही जाए, ठीक। तो चौथा पॉइंट कि दृष्टि को ऐसी रखो कि हमको मिला क्या क्या है। हमारी दृष्टि क्या होती है कि क्या नहीं मिला है। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाइए कि उसमें रोज़ गिनिए कि हमारे पास क्या क्या दिया है उस ऊपर वाले ने हमको। या जैसे सपोज दैट आप जिससे अनसेटिस्फाइड हो, सब ज़्यादातर आजकल तो सबसे ज़्यादा पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं। क्या होता है ना, जब आदमी 10-10, 20-20 साल साथ रह लेता है, आजकल तो शुरू में ही बच्चों के, क्योंकि मेंटलिटी कुछ ऐसी हो गई है, साथ में कमा रहे हैं तो कोई किसी से दबना ही नहीं चाहता है। तो बस एक दूसरे से हम लोग अपनी तुलना ही करते रहते हैं, तुमने ऐसा किया तो मैंने भी तो ऐसा किया, तुम कमाते तो मैं भी तो कमाती हूँ, तुमने खाना बनाया तो 4 दिन मैंने तो बाहर से मंगा के खिला। तो ये चीज़ से है ना, इसको अवॉइड करना है। बल्कि अब ये सोचिए कि सामने वाले ने आपको क्या दिया है और आपने उनको क्या दिया है ना। उम्मीद इस पे रखिए कि आपको मिला सामने वाले से क्या क्या है ना। सामने वाले से, संसार से, या किसी से भी जिससे आप उम्मीद रखते हो, है ना। सारी बात है उम्मीद की। तो दृष्टि यहाँ पे डालो कि यार इतना, एक डायरी ले लो, लिख लो भाई। सपोज दैट मेरे मैं किसको ले लूँ यार, जिसको लूँगी आप समझोगे इससे इनके संबंध खराब चल रहे हैं। सपोज मैं अपनी फ्रेंड को लेती हूँ, ठीक है। दोस्ती का कैसा रिश्ता होती है, कुछ नहीं होती। मेरा एक दोस्त कोई है, मेरी कोई फ्रेंड है, तो अब मुझे उसके लिए अपने विचारों को बहुत अच्छा करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक डायरी मेंटेन करूँगी और मैं उसमें लिखना शुरू करूँगी उसकी ये कमियाँ और यहाँ पे अच्छाइयाँ। मैं कमियाँ लिखूँगी, अरे यार जब जाती हूँ तो कभी चाय नहीं पूछती है, खुद कहना पड़ता है मुझे चाय बना कर पिला दो, ऐसा है वैसा है, जो है छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत माइंड करते हैं हम लोग दुनिया में। रिक्शे के पैसे मैं ही देती हूँ, ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स इधर ही। अब यहाँ एक तरफ अच्छाइयाँ नोट की, उसकी अच्छाई क्या है, ये 2 दिन जो रहते हैं ना, तो तीसरे दिन फ़ौरन कहती है यार कहाँ है, आ जा। और क्या चाहिए, ये मेरे बच्चों का बड़ा ध्यान है। 2 दिन नहीं होते फ़ौरन पूछती है क्या हाल है क्या नहीं, और क्या अच्छा है। फ्रेंड है फिर भी ऐसा बिहेव करती है जैसे मेरी बहन जैसी है उनको। तो जब हम दोनों चीज़ों को नोट करेंगे ना, तब हमको पता चलेगा क्या चीज़ ज़्यादा है। देखिए, कमियां देखने वाले हम कोई हैं ही नहीं। हम जब दूसरे की कमी देखते हैं तो हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमको कमियां ध्यान ही देनी है। बस हमको अपने विचार बेटर बनाने के लिए क्या करना है, उसकी अच्छाइयों को नोटिस करना है। और जब हम उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे तो क्या होगा, हमारा उससे प्रेम बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। आप इस दृष्टि ऐसे भी ले लेते हैं कि जैसे कोई हमसे थोड़ा सा अच्छी फैमिली है, मतलब हम मान लीजिए मिडिल क्लास है, कोई हायर लेवल पे है, बढ़िया है, तो कैसे लोग कुंठित होते हैं नहीं कि अरे
उनको क्या कमी है, सब कुछ है जी है। अरे ठीक है, उन पे जो है वो उनके कर्मों के हिसाब से है, उनके कर्म अच्छे थे तो उनको इतना सा ये सब मिला है, आपके जैसे थे आपको वो सब मिला है ना। क्या पता उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, आपको नहीं पता, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो उससे उस प्रॉब्लम को अपनी तरफ। अगर आप उनसे अच्छाई को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके सामानों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या उनकी प्रॉब्लम्स नहीं अट्रैक्ट हो रही हैं? क्या पता किसका मन कैसा है, शांत है, परेशान है, खुश है। तो जब आपका इस तरीके का भाव आया ना कि यार वो बहुत सक्सेस है, हम नहीं इतना सक्सेस हैं, उसके पास ये सब चीज़, तो आप सोचिए कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। देखिए बेसिक चीज़ें सिर्फ 5 होती हैं जो भगवान ने बिल्कुल टोटल फ्री दे रखी हैं सबको। जल एकदम फ्री है, इंसान बिना पेप्सी, बिना कोक, बिना लस्सी, बिना सब चीज़ के जी सकता है, मगर पानी के बिना नहीं जी सकता। और बाकी सारी चीज़ें पेट है, पानी आपको मिल जाएगा जगह जगह। भोजन, ठीक है, दूसरी नीड हमारी भोजन है, नहीं दूसरी नीड हमारी सांसें, एयर, हवा, टोटल फ्री, ठीक है। जबकि जब हमारे अपने कर्म खराब होते हैं, तो जब हमको प्रॉब्लम्स होती है तो हमको ऑक्सीजन पेड करनी पड़ती है ना। कोई दवाई होती है सांस से रिलेटेड या कुछ भी, उसको पेड करना पड़ता है। लेकिन वायु, ये जो हवा है, इसको हमको पेड करना पड़ता है, इसका कुछ टोटली फ्री। नंबर 3 भोजन। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सारा दिन में उसको कुछ नहीं मिलता है यार, नहीं, मैं मान नहीं सकती ऐसे। इंडिया में कितना लोग दान करने वाले हैं, कम से कम भोजन का तो बहुत लोग हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में हम सबको ये सिखाया जाता है कि दरवाजे पे कोई भूखा आ जाए तो आप चाहे अपनी रोटी छोड़ के उसको दे दो। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी को भूखा सुलाता है। उठते ज़रूर हम सब भूखे हैं सुबह, क्यों, रात में पच जाता है, बट उठते हैं जब हम तो पेट, सोते हैं तो पेट भर के ही सोते हैं, कि नींद ही नहीं आती है ना फिर वो बात और कभी हम गुस्सा हो गए हैं तो आज हम नहीं पाएंगे है ना। लेकिन भगवान, ये देखो तीनों चीज़ें भगवान जी ने हमको बिल्कुल फ्री दी हैं। हवा, फिर आकाश, देखिए उसकी तरफ कभी दिखा है खोल के आँखें, कितनी स्थिरता है उसमें, आँखों से देखिए, आप उसको देखते रहिए थोड़ी देर के लिए, कैसे सब ठहरा ठहरा सा है ना। तो जीवन हमारा ठहराव, यानी जहाँ हम हैं जो है वो बहुत अच्छा है ना। नहीं होता, ये भी नहीं होता तो क्या होता, क्या हमसे नीचे वाले लोग नहीं जी रहे हैं, जिनके घर सपोज दैट हम सामान को ले लेते हैं, है ना, फिजिकल चीज़ें ले लेते हैं। फ्रिज नहीं होगा तो क्या होगा, पानी नहीं पिएंगे, घड़ा होगा यार, फ्रिज नहीं होगा तो घड़ा होगा, है ना। गैस नहीं हो तो क्या चूल्हा होगा, स्टोव होगा। होता है ना, लोगों के यहाँ नीचे होता है ना, देखते हैं ना, हमारे सेवाधारी आते हैं बेचारे, कैसा जीवन जी रहे होते हैं, क्या वो मतलब वो जीवन नहीं जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं ना। जो चीज़ है उनके पास, जो भी कुछ उपलब्ध है उसमें अपना जीवन जी रहे हैं। तो फिर हम ये चीज़ देखना बंद करें कि हमारे पास ये नहीं, कि वो नहीं है, कि उसके पास ये नहीं, कि वो, कंपैरिजन बंद करें, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन हमारे डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और हमको अपने आप को उस स्थिति में ढालना चाहिए जहाँ पे भगवान ने हमको बिठाया हुआ है ना। अब हम मिडिल क्लास में रह रहे हैं और हम हाई फाई प्रोफाइल को अटैक करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ। सब कुछ डिसबैलेंस, आमदनी अटनी, खर्चा रुपया मिडिल में तो मिडिल ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भगवान ने बिठाया, बड़ा सोच समझ के बिठाया है ना। और फिर मतलब इस संसार में जो भी कुछ पा रहे हैं वो हमने खुद ही अर्न करा है, हम इसको कमा के आए हैं पीछे से। और आज जो हम अपने कर्म कर रहे हैं इससे हमारा आगे का बढ़ रहा है, हम अपना आगे का बना रहे हैं, बुरे कर्म से बुरा, अच्छे कर्म से अच्छा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए हैं ना। पहला पॉइंट था किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है। जब हम किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे ना, जहाँ जाएंगे जो मिल जाएगा बहुत अच्छा। मैं अपना ही बताऊँ आपको अनुभव, मैं जब कहीं जाती थी, पहले मुझे चाय बहुत पसंद थी, तो मैं सोची जाती थी यार मैं चाय पीऊँगी जाके। और जब मैं सोची कि मुझे चाय पीनी है, अगले ने मुझे चाय पूछी नहीं, चाय की जगह भले और कुछ भी दे दिया होगा, चाय नहीं पूछी बट तो कष्ट हुआ मुझे फिर यार, चाय नहीं पूछी, चाय के भाव से ही गई थी तो नहीं, उम्मीद करके मत जाओ, अपने घर से पी के जाओ चाय,
दूसरी, चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल जो दूसरे का भी स्ट्रेस दूर करती है और आपका भी, है ना। नंबर 3, देने का भाव रखना है हमको, सबको देना। भगवान मुझको इतना दे, मैं सबको दूँ, है ना। और मैं जिस लायक हूँ उस लायक तो मैं दूँ ही दूँ। कोई आ जाए मेरे द्वार पे तो मेरी इतनी कैपेसिटी तो है, मैं उसे भूखा नहीं जाने दूँ, है ना। और नंबर 5, 2 चीज़ें अगर हम हमेशा याद रखें तो हमसे गलती होगी ही नहीं। एक कि आज हम हैं, शायद कल हम ना हो, मृत्यु, तो हम अपने आज को ही बेहतर बना लें। दूसरा, भगवान वो सब देख रहा है, आसपास की नज़र से बचा के तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर उसकी नज़र से कुछ बचता है, उसको भी छोड़ो आप। भगवान को तो अभी आप लोग अपने से दूर मानते हो, मैं तो दूर नहीं मानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ही है, वो सारी पावर मुझे अंदर की भगवान, है ना। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए, एक मृत्यु, एक भगवान। तो आप बहुत सारे गलत काम करने से बच जाओगे। मृत्यु यानी यार जब मरना ही है तो गलत काम क्यों करें, अच्छा ही करके ना जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे, करके क्यों जाएंगे। तो हम जब हमको याद रहता है तो हम बहुत से गलत काम करने से बच जाते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल लिया जाए कि सपोज दैट हमारे मन में कोई 2 सिचुएशंस चल रही हैं, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो जब हमारा विचार थोड़ा सा इस टाइप का होगा कि चलो कहते ना है क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, अच्छा, और फिर भी दौड़े पड़े हैं, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, जेब भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बच्चे भी हाई प्रोफाइल होने चाहिए। अरे यार, फिर ये क्यों कहते हो कि आए थे खाली हाथ जाना खाली हाथ है? जी नहीं, हम आए थे अपने कर्मों की रेखाएं लेके अपने हाथ में, और हमको जाना क्या है, अपने प्रारब्ध को लेकर जाना है यहाँ से, कि हमने यहाँ क्या अर्न करा, क्या अच्छे कर्म अर्न करने, क्या बुरे। जो हम पिछले बुरे करके आए थे वो हम यहाँ अपना अभी काट रहे हैं, और जो अच्छा करके आए थे वो पा भी रहे हैं। जैसे गुरु भगवान का प्रेम, परमात्मा के साथ यूनिवर्स की उपस्थिति का अनुभव कितनी बड़ी बात है, नहीं होता है जल्दी किसी को। परमात्मा ने कितना बड़ा हम लोगों पर, मतलब हम लोगों पर बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिया है। तो हम इन 5 बातों को याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आप रिपीट करो, एक बार नोट कर लिया करो। अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम होती है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, सबसे मुस्कुरा के मिलना है, क्योंकि मुस्कुराहट सामने वाले को ही नहीं हमको भी पॉजिटिविटी देती है। और नंबर 3, देने का भाव रखना है कि मेरे पास जो है मैं उसमें से सबको देने के जिस भी लायक हूँ, सक्षम हूँ, मैं दूँगी, मैं देना चाहती हूँ, और भगवान मुझको इतना दे कि मैं सबको दे सकूँ, ठीक है। और नंबर 4, दृष्टि को कहाँ रखना है, जो चीज़ है मेरे पास उस पर रखना है। ये नहीं सोचना है कि क्या नहीं है, ये सोचना है कि जो है हम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 5, मृत्यु और भगवान, उनको याद रखना है। भगवान को याद रखने से क्या होगा, गलत कामों से बचेंगे, और मृत्यु को याद रखने से क्या होगा, क्या पता किसी भी क्षण आ जाए तो मैं क्यों गलत हो सकता है, कल ही ना हो तो मैं आज को अच्छा बना लूँ, इसको अच्छा बना लूँ, क्या पता 1 घंटे बाद ही नहीं हो तो इस पल को अच्छा बना लूँ। और कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को हर्ट हो। और कभी ऐसा होता है कि हमारी इंटेंशंस किसी को हर्ट करने की नहीं होती है और सामने वाला हर्ट होता है, तो आप उसको हृदय से माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, क्योंकि देखिए सबकी विचारधारा अपनी अलग अलग है ना। मान लीजिए हम ओपन माइंडेड है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हमारे बच्चे उठे बैठे हैं, गर्ल्स में बैठे हैं, हमारी गर्ल्स बॉयज़ में बैठे हैं, उठे, हमने अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर करके समझा दिया है कि भाई देखिए कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, पर आप सबसे मिलो बैठो, है ना। क्या पता हम ऐसे कल्चर से आए हो कि हम सबके साथ, क्या पता कोई ऐसे कल्चर का हो अंदर जिसको नहीं सब पसंद है। तो पहले तो सामने वाले के आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से उसके साथ मेंटेन कीजिए, है ना। और दूसरी बात ये होती है कि अगर कभी भी किसी का दिल आपके द्वारा या किसी को भी ठेस पहुँचती है तो आप मत डरिए, माफ़ी मांगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। गलतियाँ तो इंसान ही करता है, और कोई थोड़ी करने आता है गलतियाँ। तो आप सॉरी बोलो, उसको दिल से सॉरी बोलो। और अगर आपको लगता है वो नहीं माफ़ रहा तो रोज़ आप सेंड करो, वाइब्रेशन सेंड करो कि मैं सामने वाले से माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मेरी वजह से उसको हर्ट करता है, सामने वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से उसको। ओके, राधे कृष्णा।
नहीं